उत्तर बंगाल इन दिनों पानी में डूबा हुआ है। घर बह गए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं और लोगों की जिंदगी थमसी गई है। तेज बारिश और पहाड़ी इलाकों में हुए भूस्खलनों ने दर्जनों जानें ले ली हैं। उसके पहले साउथ बंगाल और कोलकाता में भी बाढ़ की विभीषिका देखी गई, जो कुछ दिनों की तेज बारिश का परिणाम थी। और इसी के बाद पानी के साथ बह निकला ममता बनर्जी का एनुअल पॉलिटिकल रिचुअल, यानी बाढ़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करने का वार्षिक कार्यक्रम। कोलकाता में बारिश से आए बाढ़ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, यह बाढ़ नेचुरल नहीं, मैन मेड फ्लड है। उनका आरोप है कि डीवीसी ने जानबूझकर मैथन और पंचेत से 1,50,000 क्यूसेक्स पानी छोड़ा ताकि बंगाल में तबाही फैले। त्योहार के समय ये एक साजिश है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने भी यही स्वर दोहराया। उन्होंने कहा, जब बंगाल के लोग अपनी सबसे प्रिय पूजा खुशी से मना रहे थे, तब बंगाल विरोधी जमींदारों ने डीवीसी को हथियार बनाकर 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा ताकि हमारे राज्य में मैन मेड फ्लड पैदा की जा सके। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि वह बंगाल की आत्मा को डुबो देंगे, उन्हीं का विसर्जन 2026 में होगा। बयान तीखे थे, भावनात्मक भी, पर कहानी नई नहीं थी। हर साल बाढ़ आती है और हर बार वही नैरेटिव लौटता है। केंद्र का सौतेला व्यवहार, डीवीसी की मनमानी और बंगाल के खिलाफ साजिश। लेकिन सवाल अब वही है, अगर हर बाढ़ मैन मेड है तो उस मैन का नाम अब तक क्यों नहीं लिया गया? इस साल की बाढ़ किसी एक दिन की बारिश का नतीजा नहीं थी। दक्षिण बंगाल में हुई भीषण बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। लेकिन डीवीसी को कोलकाता की बाढ़ के लिए दोष देना कितना बचकाना है, इस पर हमने पहले भी रिपोर्ट दिखाई है। लेकिन सबसे अधिक हास्यास्पद मोड़ तब आया जब ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के बाढ़ के लिए भी डीवीसी को दोष दे दिया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बंगाल में कुछ जगहों पर 12 घंटे में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। तेज बहाव और मिट्टी के खिसकने से पहाड़ी जिलों यानी दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और जलपाईगुड़ी में दर्जनों भूस्खलन हुए। करीब 100 जगहों पर पहाड़ खिसके, सड़कें टूट गईं, पुल बह गए और गांव पूरी तरह कट गए। दार्जिलिंग में ही 23 लोगों की मौत की पुष्टि हुई थी, जबकि पूरे उत्तर बंगाल में अब तक मरने वालों की संख्या 30 से ज्यादा पहुंच चुकी है। सैकड़ों घर ध्वस्त हुए और 500 से ज्यादा पर्यटक मिरिक और डुआर्स के इलाकों में फंस रहे। हालात इतने खराब हुए कि आर्मी, एनडीआरएफ और पुलिस को मिलकर बचाव अभियान चलाना पड़ा। दुधिया ब्रिज जैसी कई अहम संरचनाएं ढह गई, जिससे पूरे इलाके का संपर्क टूट गया। बारिश और भूस्खलन तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन इस बार आपदा को और गहरा कर दिया था पानी के बहाव और बांधों से निकले रिलीज ने। भूटान के ताला डैम में तकनीकी गड़बड़ी हुई, जिससे वांगचू और तोरसा नदियों में अचानक पानी का दबाव बढ़ गया। ममता बनर्जी ने इस पूरी त्रासदी को मैन मेड कहा और डीवीसी पर आरोप लगाया कि उसने झारखंड को बचाने के लिए बंगाल को डुबो दिया। उत्तर बंगाल के बाढ़ और डीवीसी के डैम में 550 किलोमीटर की दूरी है। डीवीसी का पानी 550 किलोमीटर ऊपर कैसे चढ़ गया, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उत्तर बंगाल के बाढ़ के लिए झारखंड और साउथ बंगाल के डैम कैसे जिम्मेदार है, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन दुख की बात यह है कि सभी बड़ी मीडिया संस्थानों ने ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट को बिना पढ़े और समझे ऐसे ही चला दिया। किसी ने उनके इस ज्योग्राफिकली इम्पॉसिबल क्लेम का फैक्ट चेक नहीं किया। लेकिन बाढ़ चाहे नेचुरल हो या मैन मेड, नुकसान असली है और जानें सच में गई हैं। मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता का ऐलान हुआ है और एक सदस्य को नौकरी देने का वादा भी किया गया है। यह दुखद है, निस्संदेह है। लेकिन जब किसी प्राकृतिक त्रासदी को राजनीतिक स्क्रिप्ट में बदल दिया जाता है तो सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ राहत की लड़ाई है या ब्लेम गेम की तैयारी? बाढ़ के बीच जब लोगों को राहत की उम्मीद थी, तब राजनीति का पानी और गंदा हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र ने बंगाल को बाढ़ राहत में एक पैसा नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों को फंड मिल जाता है, लेकिन बंगाल को नहीं। उनका कहना था कि केंद्र सरकार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है, लेकिन सच कुछ और कहता है। केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1,290 करोड़ रुपए जारी किए हैं फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के तहत। जल शक्ति मंत्रालय ने साफ कहा है, बंगाल से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है। सभी परियोजनाओं के लिए पैसा जारी किया जा चुका है। और यही नहीं, नमामि गंगे और गंगा एक्शन प्लान के तहत 62 प्रोजेक्ट्स पर 5,648.52 करोड़ का काम चल रहा है सिर्फ बंगाल के लिए। यानी पैसा भी दिया गया, प्रोजेक्ट भी स्वीकृत हुए, फिर भी सार्वजनिक मंच पर वही आरोप कि केंद्र मदद नहीं कर रहा। केंद्र ने यह भी बताया कि भूटान के साथ नदी कटाव और फ्लैश फ्लड्स पर समन्वय जारी है, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ने मेरे इंडो भूटान रिवर कमीशन के प्रस्ताव को नजरअंदाज किया।
सवाल उठता है, अगर राहत फंड मिला, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और तकनीकी सहयोग जारी है, तो फिर बंगाल के मुख्यमंत्री बार बार स्टेप मदरली ट्रीटमेंट की बात क्यों दोहराती हैं? क्या ये प्रशासनिक असंतोष है या राजनीतिक रणनीति? बंगाल की हर बाढ़ में एक नाम बार बार गूंजता है, फरक्का। राजनीति के लिए ये एक बहाना बन चुका है, लेकिन असल में फरक्का बैराज सिर्फ एक बांध नहीं है, भारत के जल प्रबंधन इतिहास का एक अहम मोड़ है। फरक्का बैराज का निर्माण 1975 में हुआ था। उद्देश्य था कोलकाता पोर्ट को गाद यानी सिल्ट और समुद्री बहाव से बचाना और गंगा नदी के पानी का एक हिस्सा हुगली में मुड़ना ताकि उसकी नेविगेबिलिटी बनी रहे। इस परियोजना को शुरू में इंजीनियरिंग की जीत कहा गया था, लेकिन कुछ दशकों में ही इसने नदी के स्वभाव को बदल दिया। गंगा के रास्ते में यह विशाल संरचना एक प्राकृतिक बहाव को रोकती है। नतीजा, ऊपर की ओर सिल्ट जमा होना और नीचे की ओर कटाव और जल संकट बढ़ना। मालदा, मुर्शिदाबाद और नादिया जिले आज इसी असंतुलन की कीमत चुका रहे हैं। वर्षों से लोगों ने अपनी जमीन, घर और खेत नदी में समा जाने की कहानियां सुनाई। राज्य सरकार ने हर बार कहा, फरक्का केंद्र के अधीन है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब सवाल यह है, जब केंद्र और राज्य दोनों को समस्या मालूम है, तो फिर समाधान की दिशा में कदम क्यों नहीं उठे? सिल्ट यानी नदी के तल में जमा मिट्टी हर साल नदी की गहराई घटाती है। नतीजा, थोड़ी सी बारिश या डीवीसी की एक कंट्रोल्ड वाटर रिलीज भी पूरा इलाका डुबो देती है। केंद्र ने माधव चितले समिति बनाई थी, जिसने गंगा डीसिल्टिंग गाइडलाइंस 2017 तैयार की, जिन्हें सभी राज्यों, जिनमें बंगाल भी शामिल है, को भेजा गया। लेकिन उन दिशा निर्देशों का पालन करने या बड़े स्तर पर लागू करने के किसी भी उदाहरण का सबूत पश्चिम बंगाल से नहीं मिलता। डीवीसी और केंद्र का कहना है, हमने नियमों के अनुसार पानी छोड़ा, राज्य को सूचना दी। वहीं राज्य सरकार कहती है, डीवीसी की वजह से बाढ़ आई। पर असली कारण वही है, नदी की गहराई घट जाना, जो कि राज्य स्तर पर डीसिल्टिंग ना होने से और बिगड़ा है। 1975 में जहां गाद की मात्रा 6.4 मिलियन घन मीटर थी, आज वही बढ़कर 21.8 मिलियन घन मीटर हो चुकी है। नतीजा, गंगा और पद्मा का बहाव रुकता है और मालदा, नादिया जैसे जिलों में इरोजन और फ्लड एक साथ होते हैं। यानी एक तरफ ममता बनर्जी डीवीसी और केंद्र को दोष देती हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही राज्य के अधीन हिस्सों में कोई ठोस डीसिल्टिंग या रिवर ट्रेनिंग नहीं हुआ। नतीजा, बाढ़ हर साल, जवाबदेही कभी नहीं। केंद्र के पास डेटा है, राज्य के पास बयान। फरक्का खड़ा है जैसे राजनीतिक प्रतीक, जहां हर सरकार दोष किसी और पर डालकर निकल जाती है और इस बीच नदी अपना रास्ता खुद बनाती रहती है, कभी खेतों के बीच से, कभी घरों के बीच से। जब नदी बह रही थी, तब कागजों पर भी स्याही बह रही थी। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, गंगा और फुलहर के किनारों पर कटाव इतना बढ़ गया है कि गांव और हाईवे दोनों खतरे में हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने 168 करोड़ रुपए खर्च कर बैंक प्रोटेक्शन किया है, पर उसका सबूत किसी रिपोर्ट या ग्राउंड सर्वे में नहीं मिला। उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी वही मुद्दा उठाया। उन्होंने प्रधानमंत्री को खत लिखा और याद दिलाया कि 1988 से 1994 के बीच करीब 80,000 लोग मुर्शिदाबाद जिले में अपनी जमीन और घर खो चुके हैं। अब तक गंगा ने करीब 400 वर्ग किलोमीटर उपजाऊ जमीन निगल ली है, यानी लगभग 4 से 5 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। राज्य की रिपोर्टों के मुताबिक सिर्फ पिछले 5 वर्षों में 12 प्रशासनिक इकाइयां गंगा में समा गई और हर साल करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान खेती और संपत्ति में हो रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, राज्य सरकार के पास इस समग्र समस्या के लिए ना तो कोई समर्पित वेब पेज है और ना ही सार्वजनिक रूप से दिखाई जाने वाला कोई बड़ा क्रियावर्ती प्रोजेक्ट। काम तो दूर की बात है, फिर भी राज्य का जवाब वही है, हमने केंद्र को लिखा है, और केंद्र का जवाब वही, फंड जारी कर दिए हैं। कागज पर चिट्ठियां चल रही हैं, जमीन पर नदी चल रही है और उनके बीच लोग हर साल अपना घर, अपनी मिट्टी और अपना भविष्य खो रहे हैं। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और इस पर राजनीति नहीं, संवेदना चाहिए। जिन परिवारों ने अपने लोग खोए, उनके लिए ये किसी ब्लेम गेम का विषय नहीं, बल्कि जिंदगी भर का दर्द है। बंगाल की राजनीति में हर बूंद का इस्तेमाल बयानबाजी में हो जाता है। हर बार वही कहानी, केंद्र ने पैसा नहीं दिया, डीवीसी ने पानी छोड़ दिया, फरक्का दोषी है और राज्य पीड़ित। सच ये है कि केंद्र ने फंड जारी किए, डीवीसी ने तय नियमों के तहत पानी छोड़ा और फरक्का, जो कभी कोलकाता पोर्ट बचाने के लिए बना था, अब डेकेड्स ओल्ड सिल्ट से खुद दबा हुआ है। अगर हर साल बाढ़ आती है और हर साल वही आरोप दोहराए जाते हैं, तो समस्या ना पानी में है, ना मौसम में, समस्या है प्रबंधन और राजनीतिक ईमानदारी की कमी में। बंगाल की नदियां आज भी बह रही हैं, लेकिन उनका रास्ता तय करने वाले हाथ अब भी उंगलियां उठा रहे हैं, मिट्टी नहीं हटा रहे। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।